आज की इस वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स की बात कर रहे होंगे। एसिम्पटोट्स हमारे पास एक लाइन होती है जो कि किसी ग्राफ के साथ चलती रहती है। इसका लैटिन में मतलब होता है कि जो मीट ना करे, जो मिले ना किसी ग्राफ से, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहते हैं। बेसिकली ये हमारे पास एक लाइन होती है। वो अभी हम देखते हैं कि वो लाइन हम कैसे बनाएंगे। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि अगर हम लिमिट ले लें, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, किसी फंक्शन की लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी ले लें और हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही हो, तो ये जो वैल्यू होती है b, इसको हम एसिम्पटोट कहते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखना चाहें तो मिसाल के तौर पे ये एक ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और x अप्रोचेस टू इंफिनिटी का मतलब है कि ये इस तरफ बढ़ रहा होगा, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे ये पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। ये जो लाइन है इसको हम हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहते हैं। ये केस हमारे पास है जब x अप्रोचेस टू इंफिनिटी हो। सिमिलरली अगर x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी हो किसी फंक्शन के लिए, और फिर हमारे पास यहां पर भी कोई एक कांस्टेंट नंबर आ रहा हो, तो फिर इस केस में ये y इज इक्वल टू बी, यानी कि ये जो b है ये हमारे पास एसिम्पटोट कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहलाएगा। तो अभी हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने पहले ही यहाँ पर लिख ली है। ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि r फंक्शन है, ये n पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप y एक्सिस में देखें तो यहाँ पर r है। अगर हम x एक्सिस में देखें तो हमारे पास n है। n को जब हम 10 रखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा होगा। n को जब हम 100 रखेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है, यानी n, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब n अप्रोचेस टू 100, तो इस केस में ये जो ग्राफ है आप देख रहे हैं थोड़ा सा स्टीप हो गया है। सिमिलरली जब n हमारे पास 1000 होगा तो आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ ऑलमोस्ट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो गया है, लेकिन यहाँ पर अभी तक एसिम्पटोट्स हमने नहीं देखे हैं।
n बढ़ाने का मतलब ये होता है कि आप कहते हैं कि n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। जब मैथमेटिक्स में कोई क्वांटिटी हमने बहुत बड़ी रखनी हो तो हम उसे कहते हैं कि n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ऑल्दो कि वो इंफिनिटी नहीं हो सकता है, लेकिन वो 10,000, 1 मिलियन, बिलियन, ये बहुत बड़ा नंबर हमारे पास होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, जब n को हमने 5 रखा तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 1। n को जब हमने 10 रखा तो आंसर आ रहा है 1.3333 सो ऑन। और जब हमने इसको 10,000 रखा तो फिर हमारे पास आंसर है 1.9। तो इसको अगर हम n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लेकर जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास 2 को अप्रोच कर जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास 2 पे अप्रोच कर रहा है, जिसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर इसका एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास होगी जब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है। ये वाली लाइन, इसको हम आम तौर पे कहते हैं y इज इक्वल टू 2। ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कहलाता है। नाम इसका फैंसी है, फैंसी नाम है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही मुश्किल हमारे पास ये टर्म है, कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास होती है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक हमारे पास फंक्शन है। हमने हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कैसे निकालना है? हमने x अप्रोचेस टू इंफिनिटी लेना होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी हम लेंगे, प्लस इंफिनिटी लेंगे कि ये पॉजिटिव साइड पे जब ग्रो करेगा तो फंक्शन का क्या बिहेवियर होता है। तो यहाँ पर मैं फंक्शन की वैल्यू लिख लेता हूँ, 5x² प्लस 8x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी बन रहा होगा। तो जब आप इस इंफिनिटी बाय इंफिनिटी को रिमूव करेंगे बाय यूजिंग लॉपिटल रूल या x² से डिवाइड कर दें तो इसका आंसर आ रहा होगा 5/3। यानी x की वैल्यू हमने जैसे लार्ज की तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 5/3। ये इसका लिमिटिंग आंसर है, यानी फंक्शन का, इस फंक्शन का ये लिमिटिंग आंसर है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी, और इसको अगर मैं लिखूं, सेम ही हमारे पास फंक्शन होगा 3x² प्लस 2। तो जब x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी करेंगे तो फिर भी इसका आंसर हमारे पास आ रहा होगा 5/3। आप x² से डिवाइड करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। मैं यहाँ एक स्टेप करके दे देता हूँ। 8x यानी x² से डिवाइड कर दिया आपने तो 8/x आ गया, -3, और यहाँ पर 3 प्लस 2/x², तो ये हमारे पास 5/3 आ जाएगा जब लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी आप अप्लाई कर रहे होंगे। इसका अगर आप ग्राफ देखें तो ये ग्राफ आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ग्राफ है। ये एक्चुअली y इज इक्वल टू इस फंक्शन का ग्राफ है, और 5/3 ये जो आंसर आता है ये y की वैल्यू होती है। तो ये जो आंसर आ रहा है ये 5/3 आ रहा है।
जब आपने x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी किया या आपने x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी किया, तो फिर भी हमारे पास 5/3 आ रहा है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। एसिम्प्टोट जैसा मैंने पहले आपको बताया, इसका लेटिन मीनिंग है कि जो कि मिले ना। इस केस में ये ग्राफ से नहीं मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट का। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। इसको अगर आप देखें, ये फंक्शन है हमारे पास। आल्दो के इसमें वर्टिकल एसिम्प्टोट भी कहा गया है, लेकिन अभी मैं वर्टिकल एसिम्प्टोट को डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ये होगा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी f ऑफ x। तो जब इस पे लिमिट आप अप्लाई करेंगे इंफिनिटी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। इसी तरह से जब आपने लिमिट अप्लाई करनी है x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी f ऑफ x, तो इसका आंसर भी हमारे पास आ जाएगा 0। हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि जब आपने हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट फाइंड करना है, तो x अप्रोचेस टू इंफिनिटी एक दफ़ा आपने लिमिट लेना होगी, और दूसरे केस में x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी आपने लिमिट लेना होगी। तो ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, कुछ इस तरह से है। क्योंकि y की वैल्यू ये 0 आ रही है और y0 हमारे पास x एक्सिस पे होता है, यानी x एक्सिस और y0 ओवरलैप कर रहे हैं आपस में। तो यहाँ पर मैं ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं वर्टिकल एसिम्प्टोट की बात करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।